तीसरी बात बड़ी महत्वपूर्ण है। तीसरी है कि आप खुद को भुलाकर इतने तल्लीन हो जाएं भगवान में, मैं भूल जाएं, मैं कौन, मैं क्या, मैं कहाँ, बस याद रह जाए भगवान भगवान। भगवान को याद करते करते उसी में खो जाएं, अपनी होश न रहें। इसको कहते हैं उपासना। ये है ध्यान। और ध्यान से जब लौटने लगें और थोड़ी थोड़ी जाग आने लग जाए, तब जब आप अर्ध निद्रा जैसी स्थिति में आधे खोले नेत्रों के साथ और उसको देखते हुए थोड़ा देख रहे हैं, आंखें बंद कर रहे हैं, और फिर जो आप मांगते हैं वो है प्रार्थना। सबकॉन्शियस माइंड में प्रार्थना को भेजने का नियम भी यही है कि ध्यान से लौटने के बाद जो प्रार्थना की जाती है वो भगवान तक पहुंचती है और वो प्रार्थनाएं मंजूर होती हैं। तो ये हो गई 4 विधि। पहली हो गई जप, दूसरा हो गया स्तुति, तीसरे को उपासना या ध्यान कहेंगे, और चौथी चीज क्या कहलाएगी? प्रार्थना। इसके बाद एक काम बच जाता है। जैसे आप पूजा करके उठे ना, मंगल कामना, सबकी मंगल कामना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये भाव सब सुखी हो। और फिर खुद को भी, भगवान मुझे भी आशीष दे, मेरे घर परिवार को आशीर्वाद दो। जैसे आप ऐसे हाथ ले जाकर कहें गॉड ब्लेस मी, तो हाथ ऐसे ले जाते अपने सिर से पांव तक ऐसे हाथों को ले जाना, भगवान मुझे आशीर्वाद दो। और फिर अपने घर की तरफ, गॉड ब्लेस माय फैमिली। तो जब आप पूरे परिवार की तरफ ऐसे हाथ करते हैं तो आपका आशीष आपके घर पर जाता है, मंगल कामना होती है। और इस तरह से आप आशीर्वाद की कामना करते हुए, मंगल की कामना करते हुए अनुभव करोगे कि आपके घर का ऑरा चेंज हो रहा है। घर में जो बात बात में कलह कलेश होते रहते हैं ना, महिलाएं अपने घर का ऑरा चेंज करने के लिए व्यवस्था करती हैं। जो सुबह पोछा लगाया जाता है ना, उसमें हल्का सा नमक डाल लेती हैं शनिवार वाले दिन। और शनिवार वाले दिन दरिद्रता दूर करने वाला दिन माना जाता है ना, कि शनि दरिद्रता भी देता है, दरिद्रता निकालता भी है। तो उस दिन जो है जाले साफ करना, और पोछे में थोड़ा सा फर्श पर जब सफाई कर रहे हो थोड़ा नमक डाल लें। पुराना लोहा लंगड़ कबाड़ जो भी घर का दरिद्रता है उस सबको, बासीपन को निकालने वाला दिन भी है। और मंगल दीप जलाना चाहिए। ये जो आटे का दिया होता है ना, एक मुखा या चौमुखा दिया, उसमें असली वाली कपास लेकर, रुई नहीं कपास लो, बिनौले वाली कपास, उसमें से रुई निकालो और बत्ती बनाओ, और गौ के घी को डालकर दिए में फिर अपने नाम के अक्षर गिनो। आपका नाम अगर राम कुमार है या राजकुमार है तो रा और ज 2 अक्षर हो गए, कुमार के 3 हो गए, तो मतलब हो गए 5 अक्षर का नाम हो गया आपका। तो 5 संख्या आ गई आपकी। 5 दाने बिना टूटे चावल के ले लो, जिसे अक्षत बोलते हैं। जो टूटे हुए वो तो हो गए क्षत, और जो न टूटे हुए हो उसे बोलते हैं अक्षत। तो 5 दाने अपने नाम के, किसी का नाम अगर छोटा है 3 नाम का, 5 नाम का, 6 अक्षरों का है आपका नाम, या 7 अक्षरों का है, उतने ही दाने लेने, और उनको लेकर के आप अपनी हथेली में रखकर उस समय मंगल कामना करो कि भगवान लंबी आयु देना, निरोग जीवन देना, सुख समृद्धि प्रदान करना, मेरा कल्याण करना। ऐसे कहते कहते दिए के अंदर डाल दीजिए और वो रोशनी होती रहे घर में, तो आपका सौभाग्य बढ़ता है, आपके अंदर निरोगता आती है, कृपाएं आने लग जाती हैं। ये बहुत बढ़िया प्रयोग है।
जरूर किया करो। जन्मदिन पर तो खास तौर से करना, और दिया मत बुझाना उस दिन, भले ही कितना भी हैप्पी बर्थडे टू यू बोलता रहे कोई, दिए पर फूंक मत मारना, क्योंकि अपने यहाँ दिया गुल किसी का नहीं होना चाहिए, सबका दिया जलता रहे, ऐसी कामना रखें, बहुत अच्छी बात है। और अपने दिए को, वैसे तो नियम है कि आप मुख्य एक दीप जो है वो अपने मंदिर में रख दें जिस दिन जन्मदिन हो, और अगर आप जन्मदिन जाकर किसी गरीब के साथ, अनाथ बच्चों के साथ, गुरुकुल के साथ, गौशाला में जाकर, यज्ञ करके, मंदिर में जाकर, तीर्थ में जाकर, गुरु के पास जाकर, कहीं भी ऐसी जगह आप मनाते हैं तो और ज़्यादा आशीर्वाद लेकर आते हैं। और उससे पहले तो सबको जन्मदिन से 7 दिन पहले तो प्रायश्चित भी करना चाहिए, अपनी गलतियों को सुधार करना, नए नियम लेना कि अगला इतने साल की आयु हो गई, अब अगले जीवन की शुरुआत में इतने बेहतर ढंग से करूंगा। नया साल जैसे शुरू होता है ना, तो लोग जो है संकल्प करते हैं, जा कर के जो है सबको सबसे पहले सेहत का ही जोश चढ़ता है। सब बड़े बड़े जितने भी जिम हैं वहाँ सदस्यता लेकर आते हैं लोग, मेंबरशिप लेंगे, बस इस बार तो बॉडी बनाएंगे, बॉडी टोन करेंगे, बहुत अच्छे मसल्स वसल होने चाहिए, शरीर ठीक रहना चाहिए। और वो भी कमाल के होते हैं, जिम वाले कहते हैं अगर मंथली आप पैसे देंगे तो फिर आपसे हम 2000 रुपये महीना लेंगे। साल का आप करना चाहते हैं तो बैठते तो हैं 2000 के हिसाब से, हर महीने 2000 देंगे तो 24,000 बैठेंगे, आप 10,000 दे दीजिए। अब लोग आश्चर्य करते हैं, पूरे साल का 10,000 रुपये, ये तो 24 बैठते हैं। वो नौकर ने जाके पूछ लिया वो जिम के मालिक से कि इतने में तो बहुत घाटा हो जाएगा आपका। बोले नहीं, इसी में मुनाफा है, क्योंकि ये जो भी जोश में आए हुए हैं ना, ये 3 महीने से ज्यादा आने वाले हैं नहीं। 3 महीने भी मुश्किल से आ जाएं तो बहुत बड़ी बात है, 4,000 का सीधे सीधे फायदा ही है। सब जोश में आए हुए होते हैं, मार्च तक चलता है, जनवरी से लेकर मार्च तक। मार्च के बाद में मार्च पास्ट पूरा हो जाता है, फिर तो अपने घर बैठ जाते हैं, कौन जाएगा, कौन वहां करेगा। जिनका जोश लगातार बना हुआ है, जिनका नियम लगातार का बना हुआ है, भले ही वो अपने घर में चटाई बिछा के और वहीं आसन कर लें और प्राणायाम कर लें, उनका जिम पूरा हो गया, पैसे भी बच गए और बात भी बन गई। लेकिन करते कहाँ हैं लोग? नियम नहीं बन पाते, हमारी कमजोरियां हमें रोक कर बैठ जाती हैं। आप सोचिए कि अगर जन्मदिन है या नया साल है, या फिर आप उत्तरायण का पर्व चल रहा है ना, उत्तरायण जो है मकर संक्रांति तक माना जाता है, उत्तरोत्तर जो है दिन बड़े होंगे, रातें छोटी होंगी, तिल तिल करके इस समय दिन बढ़ने शुरू होते हैं, इसलिए तिल दान भी करते हैं। तिल, तेल, तूल, तूल मतलब रजाई जिसमें रुई भरी हुई होती है, ऐसी चीज़ों को दान करने का नियम माना जाता है। और उस नियम में ये कहा जाता है कि अब दिन बड़े हो रहे हैं, रोशनी बढ़ेगी, मेरे अंदर भी रोशनी और होश पहले से ज़्यादा आनी चाहिए, समझदारी बढ़नी चाहिए। पहले से बड़ा हो रहा हूँ, बड़ा उम्र से नहीं होता, समझदारी से बड़ा होता है। जो छोटी उम्र में भी समझदार है तो उससे बड़ा कोई भी नहीं है, और जो बड़े होकर भी समझदार नहीं है वो तो अभी भी छोटे बच्चे हैं, बाल बुद्धि है। तो ये सब आप संकल्प करते हैं, ये आपके जीवन को महत्वपूर्ण बनाते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं 2 चीजें महत्वपूर्ण है, अभ्यास और स्वयं को शुद्ध करने की प्रक्रिया। और आगे जो एक बड़ी बात उन्होंने कह दी, अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। अनेक जन्मों की साधना इंसान को परम गति दिलाया करती है, एक जन्म से बात नहीं बनती।
लेकिन उन्होंने आगे कह दिया तपस्वी भ्यो अधिको योगी ज्ञानी भ्यो अपि मतो अधिक। जो तपस्वी लोग हैं, तप करना जिंदगी में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है योगी, और योगी से भी अधिक ज्ञानी जो ज्ञान का अनुभव करता है। ज्ञानी से भी महत्वपूर्ण वो होगा जो उसका उपयोग अपने जीवन में, अपने कर्मों में और अपने कार्यों में लगातार दिखाता है, जिसके आचरण में वो चीज़ें दिखाई देती हैं। लेकिन आखिर में भगवान ने ये कह दिया तस्माद योगी भवार्जुन। अर्जुन कुछ भी हो, तपस्वी बनो या ज्ञानी बनो या कर्मशील बनो, योगी तो बनना ही पड़ेगा। योगी मतलब जो वियोगी नहीं है। योगी वह जिसका संबंध हर रोज भगवान से जुड़ता है, जो हर दिन अपने आप को भगवान से कनेक्ट करता है, बस वो योगी है। आसन व्यायाम करने वाला योगी योगी नहीं कहलाता। योग आसन जो करे वो योगी है, ऐसा नहीं। जो भगवान के आनंद से, परमात्मा से जुड़ा हुआ है, वो योगी है। मतलब वो भक्त, वो ध्यानी, जो अपने घर में, परिवार में, जहाँ भी, जिस भी रूप में जीवन जी रहा है, अपने आप को अपने परमात्मा से जोड़ता है। तो भगवान ये कहते हैं कि ये मेरा आदेश है कि तुम हर दिन अभ्यास करने वाले बनो, हर दिन अपने आप को शुद्ध करो। जन्मों जन्मों की साधना तुम्हें परम गति की तरफ लेकर जाएगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस जन्म में तो कुछ होने वाला नहीं, हो सकता अनेक जन्म लग जाएं। जितनी देर में आपकी मैल गल जाए, चाहे वो 1 घंटे में गले या फिर अनेक जन्मों में गले जाकर, जब भी गल जाएगी और जब आपका पूरा ध्यान भगवान में जुड़ जाएगा, बस तभी आपकी गति संभव है। अब ये आपके ऊपर है, इसे आप कितना जल्दी कर सकते हैं। कोशिश कीजिए, इसी बार बात बने, इसी बार हम वहाँ पहुँच जाएं जहाँ के लिए भगवान ने हमको जन्म दिया है। और ये तब बात बनेगी जब आपका कोई गाइड होगा। बिना गाइड के तो बात बनती नहीं। जो बच्चे डॉक्टरी पढ़ के आते हैं ना, 1 साल हॉस्पिटल में भी डॉक्टरों के साथ में थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल चल रहा होता, उसके बाद भी ये माना जाता है कि अभी डॉक्टर हुए नहीं है। उसके बाद भी उन्हें किसी के साथ रहकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वकील भी जो लोग लॉयर बन जाते हैं, उन्हें भी किसी न किसी के साथ में रहकर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाकर वो सही में लॉयर होते हैं। ऐसे सीए लोग डिग्री लेकर भी आ जाएं तो सीए पूरा नहीं कहलाता। किसी के साथ रहना पड़ेगा और वहाँ रह करके अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाकर वो पूरी तरह से सफल होता है। ऐसे ही कितनी भी पुस्तकें पढ़ के आ जाना, जब तक गुरु का साथ नहीं मिलेगा तब तक आपकी जिंदगी में चमत्कार नहीं आता। इसलिए गाइड चाहिए, आपका कोच चाहिए आपकी लाइफ में। और वो लाइफ कोच जब मिल जाता है, बस वहाँ से जिंदगी 2 भागों में बंट जाती है। गुरु से मिलने से पहले और गुरु के मिलने के बाद, दोनों में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं ध्यान गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी के सानिध्य में विश्व जागृति मिशन द्वारा 26 से 30 नवंबर 2024 तक श्री कृष्ण ध्यान योग का आयोजन किया जा रहा है। विश्व जागृति मिशन पिछले कई वर्षों से अलग अलग स्थानों पर ध्यान साधना शिविर आयोजित करता रहा है, जिनमें अयोध्या, मनाली, ऋषिकेश जैसे पवित्र स्थानों पर विशेष तौर पर ध्यान के शिविर लगाए जाते हैं। इन शिविरों के माध्यम से अब तक हजारों साधकों ने महाराज श्री से साधना के द्वारा अपने मन को एकाग्र कर अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखा। ये पहली बार है जब महाराज श्री
भगवान श्री कृष्ण की नगरी में ध्यान साधना आयोजित करवाने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में द्वारका तीर्थ दर्शन के साथ साथ गोमती स्नान, समुद्री सैर, जप तप और ध्यान करने का भक्तों को सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। द्वारका तीर्थ में साधकों के सुखद आवास के लिए सर्व सुविधा युक्त वातानुकूलित कमरे, होटल और धर्मशालाएं आरक्षित करवाई जा रही हैं। ध्यान साधना शिविर में भाग लेने वाले साधकों के लिए स्थान सीमित हैं। जल्द ही अपना स्थान सुनिश्चित करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।